नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भवेदीप भाटिया टॉक शो में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की, जिसको लेकर काफ़ी सारे हमारे करोड़ों देशवासियों में ये एक कहते हैं कि एक जिज्ञासा है। वो जानना चाहते हैं कि अब आगे भविष्य क्या है श्री नरेंद्र मोदी जी का। और डेफिनेटली उनका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, और ना ही उनका बल्कि हमारे देश का, उनके साथ उनके नेतृत्व के अंदर। दोस्तों, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैंने अपने एक पिछला वीडियो किया था जिसमें मैंने 2019 में उनकी निश्चित जीत की भविष्यवाणी करी थी। और आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिसको सुनने के बाद ओपोजिशन वाले या फिर और भी जो भारत के तमाम दुश्मन, जिनमें मैं अब क्या तो नाम लूँ देशों का, आप सब जानते हैं, परंतु ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे बड़ी खुले में, बहुत क्लियर और बहुत संक्षिप्त में एक बात करूंगा। ठीक है ना। मैंने डाटा जो थे उनकी कुंडली के सारे अपने पिछले हॉरोस्कोप में डिस्कस किए हैं। मैसाना के अंदर उनका जन्म हुआ था, कौन से लगन के हैं, वृश्चिक लगन के जैसे वो हैं, और उनके कौन कौन से ग्रह हैं, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, 10वें घर में उनके कौन से ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कि उनको बेहतरीन तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं। और 2019 तक जिस तरह का उनका समय था, वो इतना बेहतरीन ना होते हुए भी उन्होंने इतना बेहतरीन काम कर दिखाया। अब 2019 तो खैर निकल चुका है, ऑलमोस्ट जाने को ही है, परंतु आज जब मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे कहने का जो क्लियर और कट मतलब आपसे जो मतलब है वो ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डंके की चोट पे, जिसे कहते हैं ना डंके की चोट पे, मतलब पत्थर की लकीर से भी गहरी कोई लकीर होती है, पत्थर को काट देने वाली की लकीर होती है, ये उस तरह की भविष्यवाणी है। और आज मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, 2029 तक अब जो पीएम रहेंगे वो श्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज जरूर उनके साथ अभी आएंगे आने वाले समय में। अभी कोई नियर बाय कुछ नहीं है, भगवान की दया से कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी उनका जो नेतृत्व है वो बना रहेगा। और बीजेपी जो है, कम से कम मैं आज आपको डंके की चोट पे ये बात लिख के कह रहा हूं, अगले 100 साल तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है। इस जो शासन को उन्होंने अगर मेंटेन कर लिया, ये जो 2029 तक का जो उनका जो पीरियड है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड है, उसको वो प्रॉपरली उसके साथ जस्टिस करते चले गए तो, और वो करेंगे क्योंकि जिस व्यक्ति का नेतृत्व है वो अपने आप में एक बब्बर शेर है। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया दोस्तों आप सबके सामने। और सबसे बड़ी बात है, 2022 तक मेरे को थोड़ा सा डर था उनका क्योंकि टाइम खराब था, परंतु अब जो आगे की जो सरकारें आ रही है, 2024 2029 के जो फेजेस आ रहे हैं वो बहुत ब्राइट फेजेस है इंडिया के लिए। और आप देखेंगे ये डंके की चोट पे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 2029 तक नरेंद्र मोदी को कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं हटा सकता, कोई ताकत नहीं है इस दुनिया के अंदर जिनको हटा दे। और वो ऐसा भारत का वर्चस्व कर देंगे, ऐसा भारत की ख्याति, भारत का यश कर देंगे पूरी दुनिया भर में, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर मेरे शब्दों को नोट कीजिएगा। ये जो पीरियड है बेसिकली 2014 से 2029 तक का जो पीरियड होगा श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कहलाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। आप इस बात को नोट कीजिए, लिखिए। अगर आपको इस बात में कोई किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बताइए आपको ये डाउट है। मैं आपको प्लेनेटरी वाइज, प्लेनेट के तहत, किस प्लेनेट के तहत मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एक टाइम, एक एक पीरियड जो मैंने कैलकुलेशंस करी हैं, मैं उसके बेस पे आपको सारी बातें एक्सप्लेन करके समझाने की भी क्षमता रखता हूँ, और मैं आपको समझाऊंगा भी। आप जब भी चाहे हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, और आप हमसे सारा गणित जो है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का समझ सकते हो। और बीजेपी की कुंडली भी मैंने बनाई है, उसके तहत ही मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। जिस तरह का वीर सावरकर से लेकर आज तक का जो संघर्ष रहा है, ठीक है ना, तो उसको देखते हुए एक कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि संघर्ष इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, परंतु उस संघर्ष के बाद जो बूढ़े बाल और जो तजुर्बा उस व्यक्ति विशेष के पास आता है, ये आरएसएस वही है। और ये आरएसएस या बीजेपी जो है, ये
एक भारत का ऐसा अभिन्न अंग है, ये किसी जिसे मैं कह सकता हूँ एक हार्ट है, हार्ट, ठीक है ना, जिसे कहते हैं दिल, धड़कता है जो, और हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी के लिए धड़कता है जो। और मैं तारीफें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई खुद बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है सच बीजेपी से। मैं एक भारत के सच्चे नागरिक के तहत पे एक ज्योतिष की नॉलेज रखने वाला एक रेशनल आदमी हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बात की ग्रेविटी समझिए। आज की डेट में देश, देश का हित और हम सबका भारतीय होना एक स्वाभिमान की बात है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्वाभिमान हमारा कई सालों से, 250 सालों से लगभग खो गया था, जो कि श्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की वजह से, आरएसएस का जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से, और आरएसएस के हर एक कार्यकर्ता जो कि इतनी श्रद्धा, इतनी शिद्दत से जो लगे हुए हैं, जो कि छोटी छोटी शाखाएं करके आज की डेट में इंडिया के यंग टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनको भारतवर्ष की वैल्यूज समझा रहे हैं, उनको सूर्य प्रणाम करना सिखा रहे हैं। आज ये जो सब समय लौट कर आया भी है, जो नरेंद्र मोदी बोला करते थे शुरू में, लोग हंसा करते थे उनपे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लोग पूछते थे कब आएंगे, कब आएंगे। देखिए आज की डेट में अच्छे दिन आ गए हैं। 370 गया, 3 तलाक वाला बिल गया, और अभी पता नहीं, आप देखिए क्या क्या जाने वाला है, देखिए। और अगर नरेंद्र मोदी ने, भगवान ने चाहा, भविष्य के अंदर रिजर्वेशन को भी हटाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, रिजर्वेशन के अंदर भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं लोग। अम्बेडकर जी ने बनाया कानून, ठीक है यार, था समय, समय चेंज होता है, वक्त के साथ सब चेंज होता है। आज की डेट में आप बिलीव नहीं करेंगे, SC ST जो, ये जो ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वहां तक पहुंच तो रहे हैं, परंतु 60% से ज्यादा बच्चे जो इनके जो पहुंचते हैं, वो वहां पर जाके, जो अभी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है, जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं आज तक, ड्रॉप आउट्स का मतलब कि कोर्स शुरू किया बीच में छोड़ के चले गए, तो 60 से 70% के जो बीच के जो उनपे बच्चे हैं, वो ST SC OBC कोटे के बच्चे हैं। उन्होंने तो ड्रॉप आउट कर दिया, पर हक किनका गया? जनरल कोटे के बच्चों का गया। बात को समझिए, देश मुख्य है, राष्ट्र मुख्य है, राष्ट्र का निर्माण मुख्य है। राष्ट्र है तो हमारी पुश्तें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी खुद की औलाद है। इस बात की ग्रेविटी समझिए। आप औलाद को पैदा तो आज कर रहे हैं, और उसके लिए कुछ करके नहीं जाएंगे क्या? और करके जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही काम कीजिए, सच्चाई को समझिए, रेशनल रहिए, इमोशनल मत होइए। रेशनल मतलब बैलेंस रहिए। बैलेंस से मेरा मतलब है, जो सही है उसको समझिए, उसके साथ चलिए, और हो सके तो जो कहते हैं ना, मूलभूत जस्टिस जो होना चाहिए हर एक व्यक्ति विशेष के साथ, इंडिविजुअल के साथ, वो कीजिए। आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी में भी आज हैं, हो सकता है आगे ना भी हो, पर मैं उनके लिए इस समय कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि देश को नरेंद्र मोदी के जैसे नेताओं की कंटिन्यूसली, परस्पर, एक कहते हैं ज़रूरत है, और वही हमने पूरी करनी है। हमारे बच्चों को हमने उस तरह से नर्चर करना है कि हमारे घर का हर एक बच्चा नरेंद्र मोदी बने। हमारे घर का हर एक बच्चा अपने आप में एक ऐसा सिग्निफिकेटरी एग्जाम्पल बने कि जो जाके अपने आप को इस तरह से प्रूव करे कि आपका खुद का नाम रोशन करे। वो आपका नाम रोशन करेगा अगर आपके बच्चे में उस तरह की वैल्यूज और संस्कार होंगे। इस बात की ग्रेविटी समझिए। इसलिए अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए। गरीबी अमीरी नहीं मैटर करती। आपको लगता है आप उनको ज़्यादा पैसे देते हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं है। उनको सिखाइए कि कम के पैसों के अंदर भी चैलेंज लेके किस तरह से अपने जीवन को जीना है, व्यतीत करना है। और अगर ज़्यादा पैसे हों तो किस तरह से ग्रेसफुल होके, डाउन टू अर्थ रह के उन पैसों को अपने लिए तो इस्तेमाल करना है, पर दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना है। बात ये है। और ये जो मेरा आज वीडियो है, ये श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे, मैं तो उनको दिल से राष्ट्रपिता मानता हूँ। बस इसके ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अगेंस्ट मैं किसी के नहीं हूँ, पर मैं जिसको जो मानता हूँ मैं तो वो बोलता हूँ।
और मैं तो पहला प्रधानमंत्री भी उन्हीं को मानता हूँ। तो बात यही है, बस आप अपने जो है दिल की गट फीलिंग को, आवाज़ को सुनिए, और हो सके तो मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से अपने जीवन में आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरे विचारों को आप समझ पाएंगे। पर मेरा यहाँ पे जो विचार बेसिकली है वो यही है कि आप जो है सही के साथ रहें, सच के साथ रहें, सच का साथ कभी ना छोड़ें, और राष्ट्र को अपना परम, परम से मेरा मतलब यहाँ पर एक ही है कि आपका जो डेडिकेशन है वो इतना होना चाहिए कि राष्ट्र से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद। और मेरी भविष्यवाणी जो मैंने इस वीडियो में करी है, याद रखिएगा, 2029 और आगे 100 साल, ये नोट कर लीजिए, यही होगा। क्योंकि मुझे आप लोगों पे भी बहुत विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर अब जो संस्कार डालेंगे या उनको जो संस्कार देंगे, वो बच्चे कहते हैं हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य बनेंगे, और वो आप ही के बच्चे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा ना लगा हो तो इस वीडियो को तुरंत बंद कर दें या फिर इसको डिसलाइक करें। मैं आपके विचारों को बहुत सादर सम्मान देता हूं, और उनको मैं मानता हूं कि वो जो मेरे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।